Hello students, welcome to Jivant classes. Today we will see about monocot embryo. In the previous video I have already discussed about development and the formation of dicot embryo. Dicot embryo यानी dicotyledonous जो plants होते हैं उनमें embryo का formation कैसे होता है. एक्चुअली इनका नाम भी डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉटिलेडॉन. अगर हम डाइकोट प्लांट की बात करें तो उनमें कॉटिलेडॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं. और मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनके एम्ब्रियो में कितने कॉटिलेडॉन्स का फॉर्मेशन होता है, सिंगल कॉटिलेडॉन का फॉर्मेशन होता है. तो उनके बेसिस पर इनको डाइकोट और मोनोकोट में डिफ्रेंशिएट किया गया है. अब बात करते हैं हम मोनोकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा होता है. अगर हम मोनोकोट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मोनोकोट एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है उसका भी जो स्टार्टिंग फेज होता है वो सिमिलर होता है एज इन केस ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो. तो देख लेते हैं. अगर मैं एक जाइगोट की बात करूं तो मान लो ये जाइगोट है, फुल्ली मेच्योर जाइगोट है. ठीक है, मेच्योर जाइगोट है. क्योंकि इस जाइगोट को डिवाइड होना है तो ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा. तो प्रिपरेशन के बाद इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा. और जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा उस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद एक सेल बनेगा जिसमें एक सेल होगा जो चैल्जल एंड के साइड होगा और दूसरा सेल जो होगा वो क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड के साइड होगा. ठीक, माइक्रोपाइलर एंड के साइड होगा. तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इस सेल को हम बोलेंगे बेसल सेल और इस सेल को हम बोलेंगे एपिकल सेल. ठीक है, द सेल विच इज टुवर्ड द चैल्जल साइड, दिस सेल इज कॉल्ड एपिकल सेल एंड द सेल टुवर्ड द माइक्रोपाइलर साइड इज कॉल्ड द, दिस सेल इज कॉल्ड द बेसल सेल. अभी डाइकोट में हमने क्या देखा कि बेसल सेल एंड एपिकल सेल बोथ स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिकली कंटिन्यूअसली. बट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, मोनोकॉट के केस में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो बेसल सेल है इट विल नॉट डिवाइड एज इन केस ऑफ डाइकोट्स. इतना ज़्यादा वो डिवाइड नहीं होगा जैसा कि डाइकोट के केस में देखने को मिलता है. लेकिन एपिकल सेल जो होंगे वो प्रॉपर डिवाइड करेंगे. एपिकल सेल में प्रॉपर डिवीजन होगा. और इस प्रॉपर डिवीजन का रिजल्ट क्या होगा, इस प्रॉपर डिवीजन का रिजल्ट ये होगा कि ये डिवाइड होकर, कई बार डिवाइड होकर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे. क्या बना लेंगे, एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेंगे. ठीक है, जैसे कि डाइकोट के एम्ब्रियो की बात किए थे तो स्टार्टिंग का जो एम्ब्रियो था, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था, उसको हमने बोला था प्रो एम्ब्रियो. उसको हमने क्या बोला था, प्रो एम्ब्रियो का नाम दिया था. तो ये भी जो स्टार्टिंग का ग्लोबुलर फेज होगा जहाँ पर एम्ब्रियो अभी डेवलप हो रहा है, जहाँ पर प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं है डिफरेंट पार्ट्स का, डिफरेंट सेल्स का, यहाँ पर इस एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे. यहाँ पर हम इसको प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे. तो ये ग्लोबुलर स्टेज हो गई इसकी. ठीक है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ. और ये ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो किस सेल से फॉर्म हुआ, किन के डिवीजन से फॉर्म हुआ, एपिकल सेल के डिवीजन से. यहाँ पर एपिकल सेल डिवाइड होगा और ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा. तो ये क्या हो गया हमारा ग्लोबुलर स्टेज. इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबुलर स्टेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो. ठीक है, प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, जो उसका शेप जैसा है उसके बेसिस पे हमने इसको बोला कि ये ग्लोबुलर है. अगर मैं बात करती हूँ बेसल सेल की, तो बेसल सेल भी डिवाइड करेगा बट उतना नहीं डिवाइड करेगा जैसा कि हमें देखने को मिल रहा था इन केस ऑफ डाइकोट्स. ठीक है, जैसा हमें डाइकोट्स में देखने को मिल रहा था वैसा डिवीज़न यहाँ देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, वैसा डिवीज़न हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा. तो ये क्या हो गया, ये हो गया सस्पेंसर. लेकिन अगर आप देखो सस्पेंसर मैंने बनाया तो ये जो सस्पेंसर है वो डाइकोट की तरह बहुत ज़्यादा इसमें डिवीज़न नहीं हुआ है. ठीक है, इट इज़ नॉट सो डिवाइडेड एज इन केस ऑफ डाइकोट्स. नेक्स्ट स्टेज की बात करते हो तो अब क्या होगा, अब ये जो ग्लोबुलर स्टेज है, इस ग्लोबुलर स्टेज वाला जो प्रो एम्ब्रियो है इसमें और भी डिवीज़न होगा. और डिवीज़न होकर इनमें एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होगा वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होगा बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे. तो अगर मैं
थोड़ा अच्छे से इसको अगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये पूरे सेल्स इसमें भरे होंगे, सेल्स होंगे इन द सेंस कि ये पूरे सेल्स होंगे, ठीक है, ठीक। और यहाँ सस्पेंसर होगा, ठीक है, सस्पेंसर के सेल होंगे, यहाँ सस्पेंसर होगा, सस्पेंसर के सेल्स होंगे, ठीक है, सस्पेंसर हो गया। और यहाँ से एम्ब्रियोनल एक्सिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ सेल डिफरेंशिएट होंगे एक दूसरे से और एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस स्टार्ट, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से कॉटिलेडॉन बनेंगे, यहाँ से कॉटिलेडॉन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स के केस में जो कॉटिलेडॉन्स होता है उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है, उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। अभी मैंने बताया कि मोनोकॉट्स को मोनोकॉट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव ओनली वन कॉटिलेडॉन, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन होता है। और इनके जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं इट इज़ थिन, ठीक है, ये थिन होता है एंड नॉन न्यूट्रिशियस, यानी कि नॉन न्यूट्रिशियस होता है, नॉन न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है, ठीक है, नॉन न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल, इन केस ऑफ डाइकॉट अगर हम देखें तो कॉटिलेडॉन क्या करता है, एक न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है टू डेवलपिंग सीड या डेवलपिंग सीड, हाँ बिल्कुल, जब एम्ब्रियो जो होता है वो जब सीड से स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन, नए प्लांट का ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो उस समय क्या करता है, उस समय कॉटिलेडॉन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बट मोनोकॉट के केस में ये नॉन न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें कुछ खास न्यूट्रिशन या रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता। न्यूट्रिशियस इन द सेंस इनमें हैव नो रिजर्व फूड मटेरियल, हैव नो रिजर्व फूड मटेरियल, इनमें कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। चलिए, तो मोनोकॉट्स के केस में कॉटिलेडॉन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। आगे की स्टेज देखेंगे, अब क्या होगा, ये और डेवलप होगा, इनमें आगे और डेवलपमेंट होगा, और डेवलप जब होगा तो हमें अब प्रॉपर एम्ब्रियोनल एक्सिस देखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं फाइनल डायग्राम बना देती हूँ कि क्या क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस हमें दिखेंगे, क्या क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस हमें दिखेंगे। तो फाइनल मोनोकॉट का जो, अगर मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन केस ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट के एम्ब्रियो को समझना थोड़ा आसान है, लेकिन मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इन केस ऑफ डाइकॉट। तो बनाना स्टार्ट करते हैं फाइनल डायग्राम। तो ये हमारा हो गया क्या, सस्पेंसर, ये क्या हो गया, सस्पेंसर, ये सस्पेंसर के सेल्स हैं, ठीक है, ये हो गया सस्पेंसर, ठीक। और अब प्रॉपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रॉपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक, एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ हमारा क्या था, स्क्यूटेलम था, यहाँ स्क्यूटेलम था, जिसको हमने क्या बोला कि इसको हम क्या बोलेंगे, कॉटिलेडॉन, कॉटिलेडॉन को ही यहाँ पर स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक। और ये पूरा सेल भरा होगा, यहाँ पर सेल होगा। और अगर इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का स्ट्रक्चर देखें, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर टिश्यू ऐसे भरे होंगे, और मैं बना लेती हूँ देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
ये जो टिश्यू हमें ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये है कोलियोप्टाइल। ये क्या है, कोलियोप्टाइल, ठीक। और यहाँ ये जो टिश्यू दिख रही है ये क्या है, कोलियोराइजा। ये क्या है, कोलियोराइजा। ये है कोलियोप्टाइल और ये है कोलियोराइजा। अभी हम बात करेंगे कि ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा क्या होते हैं। और यहाँ इसके अंदर हमें और टिश्यूज देखने को मिलते हैं, दिस साइड एज वेल एज दिस साइड। ये जो टिश्यू है ये क्या है, ये है प्ल्यूम्यूल। और ये जो टिश्यू है ये क्या है, रेडिकल, ठीक है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड प्ल्यूम्यूल एंड दिस टिश्यू इज कॉल्ड रेडिकल। हमें पता है कि प्ल्यूम्यूल क्या करेगा, शूट सिस्टम का डेवलपमेंट करेगा, शूट का डेवलपमेंट करेगा। और रेडिकल से क्या अराइज होगा, रूट अराइज होगा। रेडिकल से क्या अराइज होगा, रूट अराइज होगा, ठीक है। तो अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, अगर मैं मोनोकॉट्स की बात करूं तो मोनोकॉट्स में प्ल्यूम्यूल, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स में प्ल्यूम्यूल के ऊपर प्ल्यूम्यूल के ऊपर एक शीट होती है, एक कवर होती है। जो प्ल्यूम्यूल होता है एक शीट से ढका होता है, एक कवर से ढका होता है। इस शीट या इस कवर को हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल क्या है, कोलियोप्टाइल इज अ कवर, ठीक है, इज अ कवर और शीट, कवर है या शीट है अबव प्ल्यूम्यूल, ठीक है, ठीक है। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि कोलियोप्टाइल कवर्स द प्ल्यूम्यूल, ठीक है। मोनोकॉट्स के केस में कोलियोप्टाइल क्या करता है, प्ल्यूम्यूल को कवर करता है। और अगर हम रेडिकल की बात करें तो रेडिकल के जस्ट ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, उसके जस्ट नीचे क्या देखने को मिल रहा है, कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा क्या करता है, कोलियोराइजा कवर्स रेडिकल, ठीक है, रेडिकल को कवर करने का काम करता है। कोलियोराइजा क्या करता है, रेडिकल को कवर करने का काम करता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में जब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस पूरी तरह से, ये पूरी तरह से क्या होगा, ये पूरी तरह से, वेट अ मिनट, मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या होगा, यहाँ पर पूरी तरह से ये टिश्यूज फैले होंगे, यहाँ पर पूरा सेल भरा होगा, ठीक है, ये पूरा सेल भरा होगा, ठीक है, पूरा सेल भरा होगा, यहाँ पूरे सेल भरे होंगे, ठीक, ये पूरा सेल भरा होगा, ठीक, ये पूरा सेल भरा होगा। तो ये मैं इरेज कर दूँ, ज़्यादा बेटर है, समझ में आएगा, ठीक है। तो मोनोकॉट के केस में ये जो टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज, जो बेसल सेल से सस्पेंसर जनरेट होता है वो आगे चल के क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। ये आगे चल के क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, कोई काम कोई मतलब इसका नहीं होता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। अगर एग्जाम के पर्पज से देखें तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। So this is all about development of monocot embryo. We will meet in the next video with another topic. Thank you.